नमस्कार। सविता टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी ये कहा है कि अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े हों तो सबसे पहले चरण स्पर्श गुरु के करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सभी में गुरु को बड़ा महान दर्जा दिया गया है। गुरु के साथ सानिध्य के बगैर हम भगवान की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ की सहायता के बगैर ABCD भी नहीं लिख सकता। जब वो उसकी माँ ही है जो उसका हाथ पकड़कर उसे ABCD और या छोटा बड़ा लिखना सिखाती है। जब एक छोटा सा अल्फाबेट लिखने के लिए हमें माँ की जरूरत पड़ती है, यानी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो बड़े काम या कोई भी महान काम हम गुरु के बगैर कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये काम मैंने खुद किया, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप पीछे अपने जीवन में जाकर देखिए तो आपके हर काम के पीछे किसी न किसी की प्रेरणा जरूर रही होगी। वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके पिता या आपका दोस्त भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, सचिन तेंदुलकर क्या वो इतना महान खिलाड़ी बन पाते अगर उनके साथ उनके गुरु रमाकांत आचरेकर नहीं होते? क्या PT उषा उड़न परी बन पाती अगर उनके पीछे उनके गुरु आम्बियार नहीं होते? अर्जुन अर्जुन बन पाते अगर उनके पीछे कृष्ण नहीं होते। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने अपना गुरु विश्वामित्र जी को बनाया। श्री कृष्ण ने अपना गुरु सांदीपनि ऋषि को बनाया। हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान थे। तो सभी ने महान काम जिसने भी किए, आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी महान लोगों की जीवनी उठा के देख लीजिए, उन सब के पीछे, महानता के पीछे उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अगर हम ये सोचें कि हम बिना गुरु के आगे बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, या यूं कहिए बहुत बड़ा घमंड है। मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा ने हमारे भाई बहनों की सबकी गुरु दीक्षा करवाई। हमने किसी से पूछा, हमारे परिचित हैं, कि क्या आपकी कोई गुरु दीक्षा आपकी कभी बचपन में हुई है या बड़े में? बोले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं गुरु दीक्षा लूं या मैं किसी को गुरु बनाऊं। तो मैंने सोचा कि ये तो घमंड की पराकाष्ठा है। ये तो घमंड है कि आपको कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसे आप गुरु बना सकें, या जो आपसे ज्यादा जानता हो। क्या आप इतनी सर्वज्ञ हैं, इतनी संपूर्ण हैं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है? ऐसा नहीं होता। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि गुरु को साक्षात भगवान ही बता दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ, सारी चीजें हमारे गुरु में ही होती हैं। गुरु हमेशा ही अपने बच्चे को, अपने शिष्य को महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु अपने शिष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। आप बताइए, रमाकांत आचरेकर क्या सचिन से महान खिलाड़ी थे? नहीं थे। लेकिन सचिन को सचिन बनाने में, सचिन तेंदुलकर बनाने में आचरेकर का हाथ रहा है। उन्होंने वो मार्गदर्शन उन्हें दिया। गुरु हमेशा आपको भटकने से बचाता है, आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको किस रास्ते पर चलना है वो बताता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको भटकने से बचाता है। आप कभी, अगर आप को ये लगता है कि ये काम करने से पीछे आप हटने लगते हैं, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा भी गुरु ही देता है। तो याद रखिए, अगर कोई बड़ा काम करना है तो आपको अपना गुरु बनाना ही पड़ेगा। नमस्कार।